हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 26वीं क्लास है। 26वीं क्लास में आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास तृतीय टेस्ट का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। कल भी हमारी क्लास हुई थी, लेकिन कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास उतनी सही से नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप देख रहे थे पीपीटी पे आंसर भी साथ में शो हो रहे थे। लेकिन आज आपको ये समस्या नहीं होगी। आज पूरी क्लास आपकी विधिवत रहेगी। आप इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज ही हमारी 26वीं क्लास है, क्योंकि ये जो पीएससी की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है 2020 के प्री को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है। बहुत अच्छे टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आज हम इस टेस्ट सीरीज का 26वां डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से यहाँ पर हम 30 क्वेश्चनों की क्या करने वाले हैं, आपकी चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी अच्छी क्लास होने वाली, इसलिए आप जरूर अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें अभी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हैं। 24 इसके अंदर आपकी एफएलटी होगी। 125 टोटल टेस्ट आप इसमें दे सकते हो। आप पेपर तक 7500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाओगे। बाई लैंग्वेज आपकी टेस्ट सीरीज है, और आप लोगों के लिए हर टेस्ट का जो आंसर होगा उसका आपको डिस्कशन भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी टेस्ट है, जो भी आपने आंसर दिया है, जब आप पूरा टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको विद उसके आंसर के डिस्कशन के साथ आपको उसके सारे टेस्ट मिलेंगे। सभी आंसर के लगभग डिस्कशन आपके डल रहे हैं, तो धीरे धीरे सबके डल जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो? आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी इसमें जो टेस्ट चल रहे हैं वो इतिहास का चल रहा है, और इतिहास में आज हम मध्यकालीन भारत का तीसरे टेस्ट का यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथ ही में आप लोगों के लिए नोट्स हमारे अवेलेबल है 999 रुपए में। पीएससी 2020 घर पहुंचाना है 5 से 8 दिन के अंदर। आप 5 से 8 दिन के अंदर आपके घर डिलीवर कर। बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। टॉपर्स का नाम बताने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और अपना मूल्यांकन कर पाएं। तो यहाँ पे टेस्ट देने की कोई आपके पास लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार टेस्ट दे सकते हो, तो आप अपना मूल्यांकन अच्छे से कर पाओगे। अब हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहला, क्योंकि आप जानते हो आज हमारा जो टॉपिक था वो था आपका विजयनगर बहमनी साम्राज्य। इससे संबंधित आज हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि या तीनों समुद्रों के स्वामी की उपाधि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने धारण की थी? आपको ये बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें किस व्यक्ति ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक या तीनों समुद्र के स्वामी की उपाधि धारण की थी, उसके बारे में आपको बताना है। जहां पे आपका सबसे पहला विकल्प है हरिहर प्रथम, दूसरा है आपका बुक्का प्रथम, द्वितीय आपका हरिहर द्वितीय, और तृतीय आपका देवराय प्रथम। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो आपकी स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1336 में। समय भी याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दो साम्राज्य तुगलक वंश के समय बने थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक साम्राज्य का नाम था विजयनगर, और दूसरे साम्राज्य जो था उसका नाम था आपका क्या? बहमनी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। दो व्यक्ति थे या दो भाई थे जिनका नाम था आपका क्या? हरिहर और बुक्का। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति थे हरिहर और दूसरे व्यक्ति का नाम था आपका क्या? बुक्का। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपके बुक्का प्रथम थे, उन बुक्का प्रथम ने यहाँ पे आपकी किसकी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने धारण की थी आपकी किसकी उपाधि? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की। बुक्का प्रथम, ध्यान रखिएगा नाम क्या था उनका जिन्होंने धारण की थी? उनका नाम था आपका क्या? बुक्का प्रथम, जिन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बुक्का प्रथम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, आप विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि आपकी अयंगर व्यवस्था प्रारंभ थी, उसमें आपका एक अग्रहार का शब्द आता है कि अग्रहार का अर्थ क्या होता था। अब आपको यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में अग्रहार के बारे में बताना है कि अग्रहार यहाँ पर कौन होते थे। अब अगर हम यहाँ पे अग्रहार के बारे में देखें कि अग्रहार कौन होते थे,
तो आप जानते हो आपके इतिहास में ब्राह्मणों का प्रारंभ से ही वर्चस्व रहा है। ब्राह्मणों को लोग क्या करते थे, करमुक्त अनुदान दिया करते थे, करमुक्त भूमि दिया करते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अग्रहार का अर्थ था वो था आपका क्या, करमुक्त दिए जाने वाली भूमि अनुदान। इनको भूमि का एक हिस्सा दे दिया जाता था और उस भूमि से जो भी आय प्राप्त होती थी उस पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता था। तो अग्रहार का यहाँ पर अर्थ होगा कि जो ब्राह्मण है उनको दिए जाने वाले करमुक्त अनुदान जो था वो था आपका क्या, अग्रहार। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर। आप सभी इसका आंसर दीजिएगा। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी युद्ध या बन्नीहट्टी के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आप जानते हो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो हुआ था आपकी किस युद्ध के बाद? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था आपका क्या, तल्लीकोटा के युद्ध के बाद। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कब आपका पतन हुआ तो कौन से युद्ध के तहत हुआ, तो ध्यान रखिएगा एक युद्ध आपके भारतीय इतिहास में लड़ा गया। इस युद्ध की आपको समय भी याद रखना है। इसका समय आपका कब, 23 जनवरी 1565, इस समय में आपका ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद आपके साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था आपका यहाँ पर पतन। इसी युद्ध को बोलते हैं हम आपका क्या, तल्लीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध। अब इस युद्ध के समय ध्यान रखिए विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था, तो उन शासक का नाम था आपका क्या, सदाशिव। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सदाशिव राय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो विजयनगर साम्राज्य के समय जो आपका तल्लीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था, तो उनका नाम था आपका क्या, सदाशिव राय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सदाशिव राय लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय आंसर इसका नहीं होगा, सदाशिव राय इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिएगा। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? अब यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा है कि आप मालवा जानते हो, क्योंकि हम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत क्षेत्र आता है या मध्य प्रदेश का जो मध्य वाला क्षेत्र है वो आपका मालवा का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये मालवा के पठारी क्षेत्र का विलय अकबर ने अपने साम्राज्य में किया था। आपको इसके बारे में बताना है कि कब किया था। अब यहाँ पे देखिएगा समय था आपका कौन सा, 1561, क्योंकि अकबर एक महान विजेता राजा था। उसने अधम खां और पीर मोहम्मद, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम था आपका क्या, अधम खां और दूसरे व्यक्ति का नाम था आपका क्या, पीर मोहम्मद। इनको मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और उस समय ध्यान रखिएगा मालवा का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था आपका क्या, बाज बहादुर। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको मध्य प्रदेश के जीके में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप तो इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो किस समय अकबर ने इसको अपने साम्राज्य में विलय किया था, तो वो समय था आपका कब, 1561 में। कौन यहाँ पे शासक था, तो उस व्यक्ति का नाम था यहाँ का शासक था बाज बहादुर। आक्रमण करने अकबर ने किसको भेजा था, तो अधम खां और पीर मोहम्मद को। फिर इसके बाद यहाँ पे बाज बहादुर को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था और मालवा राज्य आपके अकबर के अधीन हो गया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बाज बहादुर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया? आप जानते हो चार मीनार क्या है। आप जब हैदराबाद घूमने जाते हो तो आपको हैदराबाद में चार मीनार देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से किस शासक के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो चार मीनार का निर्माण करवाया था उसका उन व्यक्ति का नाम था आपका क्या, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह नामक व्यक्ति ने आपके चार मीनार का क्या करवाया, आपका निर्माण करवाया। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कुली कुतुब शाह लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कुली कुतुब शाह। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो साम्राज्य का उदय हुआ था। एक आपका विजयनगर साम्राज्य था, दूसरा आपका बहमनी साम्राज्य था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य बना था और ध्यान रखिएगा 1347 के समय आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वो स्थापना की थी आपके किसने, हसन गंगू
ने, तो हसन गंगू ने यहाँ पर ध्यान रखिएगा जजिया कर को भी क्या किया था, समाप्त किया था। उधर आप देखते हो अकबर ने इसको समाप्त किया था। और बाद के समय में जब आप पढ़ोगे उत्तरवर्ती मुगल शासक, तब मोहम्मद शाह रंगीला का जिक्र आएगा, वह व्यक्ति भी आपके जजिया कर को क्या करेंगे, आपके समाप्त करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर हसन गंगू लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले आपकी हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन आप यहाँ पर देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त हो जाएगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। साथ ही में जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर कालीन विठल स्वामी जो मंदिर था, इस मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था। आपको विजयनगर काल के विठल स्वामी मंदिर के बारे में बताना है। शासक ने विजयनगर काल के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर काल में विठल स्वामी मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, क्या देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय जो व्यक्ति थे उन्होंने आपके विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय की स्पेशल है इनके समय में, क्योंकि आपके विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी राजदूत आए थे। तो यहाँ पे जो फारस का राजदूत इनके समय आया था उस व्यक्ति का नाम था आपका क्या, अब्दुल रज्जाक। तो विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय के शासन काल में फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक इनके दरबार में आया था। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप 2017 या 16 का प्री में देखिएगा, निकोलस कॉन्टिलर के बारे में पूछा है कि निकोलस कॉन्टिलर किसके समय में आपका यहाँ पर आया था। आगे भी उस क्वेश्चन को आएगा, वहां पे हम उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा, विजयनगर कालीन विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण करवाया वो करवाया था आपके किसने, देवराय द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम, क्वेश्चन नंबर 8, तल्लीकोटा के युद्ध में इनमें से किस राज्य ने भाग नहीं लिया था। आपको मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, 23 जनवरी 1565 को आपके तल्लीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध 1561 में आपके तल्लीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का राजा सदाशिव था। अब इसमें से ऐसा कौन सा राज्य था जो आपके तल्लीकोटा के युद्ध में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो तल्लीकोटा के युद्ध में सम्मिलित नहीं था उस राज्य का नाम था आपका कौन सा, बरार। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बरार लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो तल्लीकोटा के युद्ध में इनमें से किस राज्य ने भाग नहीं लिया था, तो उस राज्य का नाम था आपका क्या, बरार। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 9, आपने बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पेपर में पूछा भी गया होगा, यहाँ टेस्ट में भी इसीलिए आपको दिया गया है क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको देखने को ये मिल जाए। आपसे पूछा है तुजुक-ए-बाबरी को, जो तुजुक-ए-बाबरी नामक ग्रंथ है उसमें विजयनगर साम्राज्य के एक शासक को बहुत शक्तिशाली बताया गया, उनका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो तुजुक-ए-बाबरी नामक ग्रंथ है इसमें जो सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है उनका नाम है आपका क्या, कृष्णदेव राय। ये जो कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय जी जो थे इनके समय में 8 या 9 तेलुगु भाषी कवि यहाँ पर इनके दरबार में रहा करते थे। 8 तेलुगु भाषी कवि रहा करते थे। उनका नाम था आपका क्या, अष्टदिग्गज। 8 तेलुगु भाषी कवि थे जिनका नाम था आपका अष्टदिग्गज। तो तुजुक-ए-बाबरी में जो बाबर के समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक जिसे बाबर ने बताया, उन शासक का नाम है आपका क्या, कृष्णदेव राय। इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए कि किसको सबसे शक्तिशाली बताया गया, तो वो बताया गया आपके कृष्णदेव राय को। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कृष्णदेव राय लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तुलुब वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी। आप जानते हो विजयनगर साम्राज्य के उसमें 5 वंश आए, संगम, सुलुक, तुलुक और अरामिडी। संगम के बाद आपका एक वंश आया, उसका नाम है आपका क्या, शुलुब, तुलुब, और एक वंश का नाम था आपका कौन सा, अराबिडू। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी। आप अगर पिछली बार का पीएससी 2017 का मेंस का पेपर देखोगे उसमें भी ध्यान रखिए, 2018 का जो मेंस का पेपर था उसमें भी 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पिछली बार विजयनगर साम्राज्य से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि हुआ था कि तुलुब वंश। तो यहाँ पे अगर हम तुलुब वंश की बात करें तो तुलुब वंश की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है आपका क्या, वीर नरसिंह।
ध्यान रखिएगा, वीर नरसिंह ने आपके तुलुव वंश की क्या की है, आपकी स्थापना। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वीर नरसिंह लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराबिडू ये आपके वंश का सही विक्रम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, ये पीएससी 2016 के प्री का भी क्वेश्चन है। आप देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देते हैं कि देवराय प्रथम के समय इटली का कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के लिए आया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा भी है। अब आपको ये भी बताना है कि कहाँ का था और किसके शासन काल में आया था, उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपको कई सारे ऐसे विदेशी व्यक्ति बताऊंगा जो आपके विजयनगर साम्राज्य के समय आए थे। अभी आपने अब्दुल रज्जाक के बारे में तो जाना ही है, जो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था, और ये कहाँ के थे, आपके फारस के थे। अगर हम बात करें देवराय प्रथम के समय जो आए थे उनका नाम था आपका इटली के थे, उनका नाम था आपका क्या, निकोलस कॉन्टिलर। निकोलस कॉन्टिलर ये आपके किसके समय में आए थे, तो ये आए थे देवराय प्रथम के शासन के समय। और कहाँ के राजदूत था ये, तो ये जो राजदूत था ये था कहाँ का, आपका इटली का। एक ध्यान रखिएगा, नूनिज आया था, यहाँ पुर्तगाल का था, ये अच्युत राय के समय आया था। डोमिक पायस आया था, ये भी पुर्तगाल का था, ये कृष्णदेव राय के समय आया था। और बारबोसा आया था, ये भी पुर्तगाल का था, ये भी कृष्णदेव राय के समय आया था। लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो निकोलस कॉन्टिलर आए थे वो किसके समय आए थे, तो वो आए थे आपके किसके समय, देवराय प्रथम के समय। और कहाँ के निवासी थे, तो ये थे आपके इटली के। और क्या था उनका नाम, तो उनका नाम था निकोलस कॉन्टिलर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर निकोली कॉन्टी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपको कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता के बारे में बताना है कि जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया था। तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगर हम कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में देखें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो उनका नाम था आपका क्या, नरसिंह वर्मन। यहाँ पे आपके प्रथम नरसिंह वर्मन द्वितीय नामक व्यक्ति ने जो आपके कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है उसका क्या करवाया था, आपका निर्माण करवाया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किस विद्वान की प्रेरणा से की थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि किस व्यक्ति की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, उन व्यक्ति का नाम था आपका माधव विद्यारण, जो उनके गुरु थे। उनकी प्रेरणा से हरिहर एवं बुक्का नामक दो व्यक्ति ने सन 1336 में आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है कहाँ पे, आपका कर्नाटक, जो आपका वर्तमान राज्य उसके अंतर्गत आता है। कर्नाटक का जो हम्पी क्षेत्र है वो आपका विजयनगर साम्राज्य का ही था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर माधव विद्यारण ने लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले आप हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है उसका जो आप डिस्कशन देख रहे हो, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप से एग्जाम गुरुजी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। साथ ही में जिन लोगों ने नोट्स हमारे परचेज किए उन लोगों के लिए 100 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका भक्ति आंदोलन भी है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी है। यहाँ पे आपका भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत थे। रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और रस खान। मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपके सूफी संत थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको नाम से ही लग रहा है निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, 2 और 3 ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके सूफी संत थे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 2 और 3 अर्थात सी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन हम देख रहे हैं। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जिसका नाम जहांगीर था उसका जन्म हुआ, वहां कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि कौन व्यक्ति थे जो अकबर जिनका आदर अपने गुरु मानता था। उन गुरु की ही प्रेरणा से बाद में जो सलीम जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हो उसका जन्म हुआ था।
उन्हीं गुरु के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था अकबर ने। तो ध्यान रखिएगा उसका नाम, उनका जो नाम था वो था आपका क्या, सलीम चिश्ती। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सलीम चिश्ती लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 16 कि सूफी संत ने कहा था हनुज दिल्ली अभी दूर अस्त। दिल्ली अभी दूर बहुत आपकी प्रसिद्ध कोटेशन है। अगर आपने कोई से भी पेपर की तैयारी की है तो इसके बारे में सबसे ज्यादा बार पढ़ा होगा कि हनुज दिल्ली अभी दूरस्थ, ये किसने बोला था। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसका कथन है कि हनुज दिल्ली अभी दूरस्थ। आप जानते हो जब आप तुगलक वंश का शासन पढ़ते हो तो उसमें एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, एक राजा या एक सुल्तान आते हैं जिनका नाम है आपका क्या, गयासुद्दीन तुगलक। अब जब गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक और यहाँ पे एक आपके सूफी संत है जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, अनबन रहती थी। इनका नाम था संत का आपका निजामुद्दीन औलिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो गयासुद्दीन तुगलक था एक समय बंगाल विजय करके लौट रहा था, तब रास्ते में निजामुद्दीन औलिया पे, क्योंकि इन्होंने कुछ इनके बीच विवाद था तो इनको कुछ धमकाया, तो उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक अभी दूरस्थ, तब रास्ते में ही ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक की एक लकड़ी से बने घर जिसे जौनक खां या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया, उसमें दब करके क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी। कि हनुज दिल्ली अभी दूर है, मतलब दिल्ली जाने से पहले इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो ये जो शब्द बोलने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, निजामुद्दीन औलिया। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर निजामुद्दीन औलिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको गीत गोविंद के रचयिता के बारे में बताना है कि निम्न में से कौन व्यक्ति है जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट आपको पता ही है, हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटतड़ित, चंडी शतक, ये इनकी रचनाएं हैं। आप जयदेव, जो जयदेव है इनको हम ध्यान रखिएगा गीत गोविंद के रचयिता बोलते हैं। इसी से संबंधित आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे बोला जाता है। आपने मध्य प्रदेश का जो कल्चर पढ़ा उसमें पढ़ा भी है कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे बोला जाता है। तो बुंदेलखंड का जयदेव बोला जाता है किसको, ईशूरी को। और गीत गोविंद नामक रचना किसने की है, तो गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने। ये ईशूरी अलग है और ये जयदेव अलग है। ये तो इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे बोला जाता है। तो बुंदेलखंड का जयदेव बोला जाता है ईशूरी को। बुंदेलखंड में आपकी ईशूरी की क्या गाई जाती है, आपकी फाग बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 18, बीजक के रचयिता कौन है। आप जानते हो ये रचनाओं के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, बीजक, रमेनी और शबद, तीन रचनाएं आपको जरूर याद रखनी है। बीजक, रमेनी और शबद, इन तीनों के रचनाकार यहाँ पर कौन है। तो ध्यान रखिएगा बीजक, रमेनी और शबद, ये तीनों जो रचनाएं लिखने वाले व्यक्ति है उनका नाम है आपका क्या, कबीरदास जी। जो हमारे कबीरदास जी थे उन्होंने आपके बीजक की, रमेनी की और शबद, इन तीनों की क्या की, आपकी रचना। इसलिए जिन लोगों ने बीजक के रचयिता कबीरदास जी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ये पीएससी 2016 के प्री का क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग इसे गलती करके आए थे क्योंकि उसमें आपका ऑप्शन में पहले कोंडदेव भी यहाँ पर दे के रखा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक का नाम आता है, दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका क्या, रामदास। तो ध्यान रखिएगा जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा शिवाजी का प्रभाव था, उन गुरु का नाम था आपका क्या, रामदास। कोंडदेव ने सिर्फ उनका राज तिलक करवाया था। यहाँ पर जो उनके महत्वपूर्ण गुरु थे जिनका सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी के ऊपर था उनका नाम था आपका क्या, रामदास। इसलिए जिन लोगों ने